पहला सवाल है, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक कुल अंकों का 50% है। एक विद्यार्थी को 200 अंक प्राप्त हुए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है। परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था? देखो सवाल में क्या है, इसमें उत्तीर्णांक कितना है 50%। पास होने का अंक कितना है 50%। यहाँ देखो उत्तीर्ण होने का अंक 50% है, पास होने का, और विद्यार्थी को मिला अंक कितना मिला 200 अंक उसे मिला, और उत्तीर्णांक से 20 अंक ज्यादा है। मतलब कि पासिंग मार्क्स से उसके पास कितना अधिक है 20 अंक है। तो पास होने का ठीक अंक कितना होगा? अगर हम 200 में से 20 अगर माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा? पासिंग मार्क्स होगा। एग्जैक्टली पासिंग मार्क्स होगा ना, क्योंकि जो 20 अंक क्या है पासिंग मार्क्स से 20 अंक ज्यादा है, अधिक है। और कितना मिला उसे 200, यानी कि 200 में से अगर हम 20 माइनस कर दें तो 180 होगा। तो उत्तीर्णांक का अंक होगा तो क्या होगा 180, और वो कुल नंबर का कितना होगा 50%। और पूछा क्या है कुल पूर्णांक। तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि कुल पूर्णांक x है। क्या करेंगे x है, लिखेंगे माना कि कुल पूर्णांक बराबर x। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उत्तीर्ण होने का अंक। क्या लिखेंगे? उत्तीर्ण होने का अंक। यस, क्या करेंगे 200 में से क्या करेंगे 20 माइनस कर देंगे, और इधर क्या लिखेंगे x का 50%। जो उत्तीर्ण होने का अंक कितना है x का 50%। तो इधर क्या होगा 200 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या होगा 180। x का मतलब गुना 50% के लिए क्या लिखेंगे 50/100 और बराबर में 180। अब देखो यहाँ पर 50 दूनी 100 कट गया, क्या आ गया x/2 बराबर में 180। इसलिए x बराबर क्या होगा 2 इधर आकर क्या होगा गुना हो जाएगा 18 दूनी 36, यानी कि 360 अंक। यानी कुल पूर्णांक कितना था 360। हमारा आंसर होगा। एक परीक्षा में उत्तीर्णांक 40% है। एक छात्र को 280 अंक प्राप्त हुए जो उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक है। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक बताइए। समझो यहाँ पर देखो उत्तीर्णांक कितना है 40% है, और प्राप्त अंक कितना है 280। कितना नंबर आया है 280, जो कि पासिंग मार्क्स से 40 अधिक है। तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, उत्तीर्णांक अंक कितना होगा, पास होने का अंक कितना होगा 280 में से 40 माइनस कर देंगे तो 240 होगा। 240 होगा ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, माना कि पूर्णांक कुल अंक कितना है x है, और x का 40% कितना होगा 240, यही होगा ना। फिर क्या करेंगे, माना कि पूर्णांक बराबर x मान लिया, और उत्तीर्ण होने का अंक लिखेंगे यहाँ पर। उत्तीर्ण होने का अंक कितना होगा बताओ, 280 में से 40 माइनस करेंगे, और इधर क्या लिखेंगे x का कितना प्रतिशत 40%। यह जो 240 नंबर है मार्क्स है x का, यानी कि पूर्णांक का 40% है। तो लिखेंगे यहाँ पर x का मतलब गुना, और 40/100 बराबर 240। देखो यहाँ पर 20 दूनी 40 और 20×100, तो क्या आ गया यहाँ पर 2x/5 बराबर कितना है 240। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 2x बराबर ये 5 है मल्टीप्लाई 240। इसलिए x बराबर क्या होगा 5 × 240, और बटे में 2 से भाग लग जाएगा,
कट जाए कितने बार बताना, ये 120 बार है। अब गुना करेंगे तो 12 पंजे 60 और एक जीरो लगा देंगे तो कितना गया हमारा 600। यानी कुल पूर्णांक कितना था, टोटल मार्क्स कितना था 600। 600। एक छात्र को 225 अंक मिले जो उत्तीर्णांक से 15 अंक कम है। अगर उत्तीर्णांक 50% है तो परीक्षा का कुल पूर्णांक बताइए। सुन लो, छात्र को मिला कितना 225, जो कि उत्तीर्ण होने से कितना कम है 15 कम है। तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, अगर और 15 अंक आ जाता तो क्या होता, छात्र पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स क्या होगा 15 से प्लस कर देंगे 240, तो उत्तीर्ण होने का कितना होगा 240 और उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना है 50। तो टोटल नंबर का, टोटल मार्क्स का 50% बराबर क्या होगा 240। तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि कुल पूर्णांक बराबर x, उत्तीर्ण होने का अंक 225 प्राप्त किया और पास होने से 15 कम है, तो 15 अगर हम प्लस कर देंगे तो पास होने का नंबर हो जाएगा, ये अंक हो जाएगा। और इधर क्या होगा, उत्तीर्ण होने का जो अंक है 50% है कुल पूर्णांक का, तो x का 50% बराबर 225 और 15 क्या होगा 240। तो लिखेंगे यहाँ पर x का मतलब गुना और 50% मतलब 50 बटे में 100 और बराबर 240। ये कट जाएगा 50 गुनी 100, इसलिए x बराबर 2 गुने में 240। तो कितना हो जाएगा ये 24 गुनी 48 और एक जीरो लगा देंगे 480 नंबर आ गया। यानी कुल पूर्णांक कितना हो गया 480। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक 30% है। एक विद्यार्थी को 120 अंक मिले जो उत्तीर्णांक से 12 अंक कम है। कुल पूर्णांक बताइए। सेम ऐसे ही है, यहाँ देख लो, अंक कितना मिला 120 और उत्तीर्ण अंक से कितना कम है 12 कम है। तो उत्तीर्ण होने के लिए क्या करेंगे बताना, उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए, प्लस कर देंगे 12। अगर 12 नंबर और आया होता तो छात्र क्या होता, उत्तीर्ण होता। तो उत्तीर्ण होने का कितना अंक होगा 132। 120 में 12 क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, माना कि बराबर x, फिर क्या लिखेंगे उत्तीर्ण होने का अंक 120 और 12 क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे। और इधर उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना है x का 30%, बराबर में क्या आएगा 132। फिर क्या करेंगे x का मतलब गुना और 30 बटे में 100 और बराबर 132। ये कट जाएगा, देखना 0 से 0 कट गया। 3x बराबर ये क्या होगा 10 और गुने में 132। अब क्या करेंगे बोलना, 10 गुने में 132 और बटे में क्या आएगा 3 से भाग लग जाएगा। अब देखो ये 3 से कट जाएगा 132, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 44 बार में कट गया। अब 44 से 10 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 440। यानी कुल जो पूर्णांक था कितना था 440 टोटल। अगला सवाल है, एक छात्र को 350 अंक मिले जो उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक है। यदि उत्तीर्णांक 70% है तो पूर्णांक क्या होगा। छात्र को प्राप्त अंक कितना है 350, उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक है, जो 350, ये जो 350 है उत्तीर्ण अंक से कितना है 10 अधिक है। तो उत्तीर्ण होने का अंक कितना होगा, देखो ये
उत्तीर्णांक से 10 अधिक है। ये 350 क्या है, पासिंग मार्क्स से कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा 340। वेरी गुड, 10 माइनस कर देंगे। ठीक है, 70%। माना कि कुल पूर्णांक बराबर x, इसलिए उत्तीर्ण होने का अंक बराबर कितना है बताना। 350 में से क्या करेंगे, 10 माइनस कर देंगे ना, और इधर उत्तीर्ण होने का जो प्रतिशत है इस पूर्णांक का 70% है, तो लिखेंगे x गुणे में 70% बराबर 340। तो x गुणे में 70/100 बराबर 340। 0 से 0 कट गया तो क्या आ गया 7x बराबर 340, और ये 10 यहाँ आ जाएगा गुणे में 340 गुना 10, इसलिए x बराबर क्या होगा 340 गुने 10 और बटे में क्या आ जाएगा 7। और इसको अगर डिवाइड कर दे तो क्या होगा देखना, 7 से 34 में अगर डिवाइड कर दे क्या होगा, 7 चौक 28, 7 अठे 56, 7 पंजे 35, फिर क्या होगा 7 7 49। मतलब देख लो ये लगभग 485.7 आएगा। देखो ये इतना आ जाएगा। टोटल जो नंबर है कुल पूर्णांक क्या है 485.7, लगभग 486 बोल सकते हैं। अगला सवाल है, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक कुल अंकों का 45% है, पासिंग मार्क्स कुल अंकों का 45% है। एक छात्र को 315 अंक मिले जो उत्तीर्णांक से 9 अंक अधिक है, पूर्णांक बताइए। उत्तीर्णांक कितना है इसमें 45%, और छात्र को मिला अंक कितना 315। लिखेंगे प्राप्त अंक 315। 315 जो है उत्तीर्ण अंक से 9 अधिक है। तो उत्तीर्ण होने का अंक कितना होगा बता जरा। तो उत्तीर्ण होने का जो अंक कितना होगा माइनस कर देंगे ना, क्योंकि 9 अंक अधिक है, तो हाँ 315 से क्या करेंगे 9 माइनस कर देंगे 306 हो जाएगा। उत्तीर्ण होने का अंक क्या होगा 306। तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि कुल पूर्णांक बराबर x, उत्तीर्ण होने का अंक क्या होगा 315 माइनस 9 माइनस कर देंगे, और इधर उत्तीर्णांक होने का जो प्रतिशत है पूर्णांक का कितना है 45%, और इधर क्या होगा 306। तो यहाँ क्या लिखेंगे x का मतलब गुना 45% मतलब 45/100 बराबर में 306। तो देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 लिखे 45 और 5 कट जाएगा ये, और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार। तो क्या आ गया यहाँ पर 9x बटे में 20 बराबर में 306 बराबर क्या होगा 9x बराबर 306 और गुने में क्या आ जाएगा ये 20, इसलिए x बराबर क्या होगा 306 गुने में 20 और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर ये 9। अब देखो 9 से कट जाएगा ये 306, 9 किया 27 और 9 चौके 36, 34 बार में कट गया 306 9 से। अब क्या करेंगे 20 से गुना करेंगे 34 में, तो देखो यहाँ पर 34 दूनी कितना 62 और एक जीरो लगा देंगे 680।
कुल जो पूर्णांक कितना आ गया यहाँ पर 680 680। अगला सवाल है जो कि आप सभी को जो क्लास में यहाँ बैठे हैं और जो YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। सवाल है, एक छात्र को 410 अंक मिले जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है। यदि उत्तीर्णांक 60% है तो पूर्णांक क्या होगा?